तो जय गाइस, वेलकम दिस वीडियो। तो आप सभी का स्वागत है आज की इस न्यू वीडियो में। तो आज का अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं अर्धवार्षिक पर 23-24 कक्षा 12 विषय भौतिक शास्त्र का क्वेश्चन पेपर। समय 3 घंटे आपको इस पेपर में दिए जाएंगे। पूर्णांक 70 नंबर का आप पेपर रहने वाला है। तो गाइस 1 से लेकर सारे 20 तक के क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। अर्धवार्षिक परीक्षा रियल क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं। तो गाइस 1 से लेकर देखो, यहाँ पे सबसे निर्देश पढ़ सकते हैं आप लोग। सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग इसके निर्देश देख सकते हैं। एंड सभी विकल्प सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प चुनकर देखने आपको क्या करना है, आपको निर्देश पढ़ लें एक बार अच्छे से दोस्तों, ठीक है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। तो 1 क्वेश्चन में आपको पढ़ना है, देखना है सॉरी, विद्युत क्षेत्र का मात्रक। विद्युत क्षेत्र का मात्रक आपको पता चल करना होना चाहिए। विद्युत क्षेत्र का मात्रक इसमें से आपका ऑप्शन नंबर वाला ऑप्शन नंबर सी है, न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। न्यूटन पर कूलाम इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दो संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक पर समान होगा। क्या होगा भैया? आवेश समान होगा। क्या होगा? आवेश समान होगा। ओके। सो अतिचालक पदार्थ की चालकता होती है कितनी होती है भैया? अनंत होती है। कितनी? अनंत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो सकता है, ठीक है। तो धारामापी की कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ने पर बनता है वोल्ट मीटर। कौन सा बनता है? वोल्ट मीटर, ठीक है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें, रेडियो तरंगें, अवरक्त किरणें, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आ वाला। ये सही, शायद आप लोग कन्फ्यूज में, आप लोग इसका आंसर देख लेना, ठीक है एक बारी। सरल सूक्ष्म राशि से बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है भैया? ये होता है आपका आभासी व बड़ा, ठीक है। सरल सूक्ष्म राशि से बना आभासी व बड़ा होगा, ठीक है। सीधी सी बात है इसका, ठीक है। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। स्थानों की आपको पूर्ति करना है। फिर ये लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक आप लोग देख लेने के बारी, ठीक है। विकिरण की प्रकृति लेंस की क्षमता का मात्रक होता है यू डी बराबर क्या है? E/E/m, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। विकिरण की प्रकृति होती है, विकिरण की प्रकृति कैसी होती है भैया? सॉरी, विकिरण की प्रकृति और सॉरी लेंस की क्षमता का मात्रक है डायऑप्टर, ठीक है। डायऑप्टर है, सॉरी लेंस की क्षमता का मात्रक। गलती हुई भैया, देखो फिर से एक बार कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको ले लेता हूँ ब्रश को, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूँ साइड में पहले। हाँ, तो लेंस की क्षमता का मात्रक कितना होगा? डायऑप्टर, ठीक है। डायऑप्टर, ठीक है। डायऑप्टर इसका लेंस की क्षमता का मात्रक हो जाएगा, ठीक है भैया। लेंस की क्षमता डायऑप्टर है। फिर विकिरण की प्रकृति होती है। विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? द्वितीय, ठीक है। दूरी क्या बोलते हैं उसको, ठीक है। निम्न कक्षा की अपेक्षा उच्च कक्षा में इलेक्ट्रॉन की स्थिति ऊर्जा होती है, कैसी होती है? कम होती है। कैसे होती है भैया? कम होती है, ठीक है। कम होती है इनकी ऊर्जा, ठीक है। फिर है आपका ऐसे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होने के परमाणु संक्रमांक भिन्न हो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? समभारिक। क्या कहलाते हैं? सॉरी इसको हटाए। समभारिक, ठीक है। समभारिक, ओके। सो आप लोग लिख लेना समभारिक यहाँ पे, ठीक है। फिर मूल आवेश का मान कितना होता है? मूल आवेश का मान आपको पता ही होना चाहिए, 1.6 इंटू 10⁻19, ठीक है। 10⁻19, ठीक है। 10⁻19, ओके। सो जल इक्वल टू कूलाम। फिर इसके बाद हो जाएगा इसका 1 वोल्ट, ठीक है। मल्टीपल 1 वोल्ट, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे इसको ऐसे लिखना है 1, और आपको यहाँ से 1 वोल्ट लिख देना है, ठीक है। 1 वोल्ट होता है, ओके। सो आप चलते क्वेश्चन आपके 28 की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 28 है, एक समान विद्युत क्षेत्र की खींची गई क्षेत्र रेखा समांतर होती है, ठीक है। तो ये आपका सत्य है, ठीक है। फिर दूसरा आपका आता है, पहला सत्य हो जाएगा। फिर दूसरा आता है विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक, विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है, ये आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। फिर तीसरा है ताप बढ़ने पर चालकों पर प्रतिरोध बढ़ जाता है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। फिर है आपका चौथा, एक गतिमान आवेश केवल चुंबक क्षेत्रीय उत्पन्न करता है, ये आपका चौथा हो जाएगा आपका असत्य। और अर्धचालक की ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ जाती है, ये आपका सत्य है, ठीक है। इस प्रकार से इसके हो जाएंगे आंसर्स। और सही जोड़ियाँ मिलाएंगे, सही जोड़ियाँ मिलाना है। ओम का नियम हो जाएगा, पहले का हो जाएगा बी वाला, ठीक है। विभवांतर तथा यहाँ पे कर देते हैं विभवांतर और धारा के संबंध में, ठीक है। किरचॉफ का नियम होता है 4 वाला, ऑप्शन नंबर 4 में ये आ जाएगा आपका ये। सॉरी यहाँ पे जटिल विद्युत परिपथ, ठीक है। बी स्टोन सेतु का हो जाएगा
तीसरे का हो जाएगा 5वां, ठीक है। तीसरे का हो जाएगा 5वां, सॉरी AR यहाँ पे 5वां। छठवीं का है कैमलिंग ऑस, कैमलिंग ऑस का चौथी का हो जाएगा तीसरे वाला, ठीक है। साइमन का हो जाएगा 5वें का छठे वाला। और ये धारा का हो जाएगा ओम मीटर स्क्वायर, ठीक है। ओम मीटर स्क्वायर, मीटर पे ऐसा स्क्वायर लगा मिल सकता है, ठीक है। आपको मीटर पे ऐसा स्क्वायर लगा मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे गलती में टाइपिंग हुई, मिस टाइपिंग हुई, ठीक है। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर आपको देने हैं, ठीक है। अनुगमन वेग के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध लिखिए। संबंध आपको लिख देना है। संबंध हो जाएगा आपका UD इक्वल टू EI/E/m, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग हो जाएगा इसका। लेंज का नियम के लिए अनुकूल, लेंज का नियम किस नियम के अनुकूल है, ठीक है। तो आपको संवेग संरक्षण के नियम के अनुकूल है, कौन के संवेग संरक्षण, ठीक है। संवेग संरक्षण के नियम के अनुकूल है, संवेग संरक्षण के नियम के अनुकूल है, नियम के अनुकूल है, ओके। लेंज का नियम, गोली दर्पण का सूत्र लिखिए। गोली दर्पण का सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा। और स्नेल का नियम आपको लिख लेना है, ठीक है। वीडियो के एंड में मिलेगा। और फोटोन किससे कहते हैं आपको एंड में देखने को मिल जाएगा, ओके। सो वीडियो रही लंबी तो मैं इसको शॉर्ट में ही समझा दूंगा, ठीक है, ठीक है भाई। तो मैं इनको शॉर्ट में समझा दूंगा एक बारी, तो आप लोग इनको अच्छे से कर लेना तैयार, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ इनके आंसर अभी एंड में देखेंगे, इनके सारे के आंसर्स। कार्य फलन तथा दहली आवृत्ति को स्पष्ट कीजिए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बामर श्रेणी किसे कहते हैं? आपको इसका आंसर देना है बच्चों, ठीक है। मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर इसकी हेडलाइट क्यों मंद हो जाती है? अथवा में हो जाएगा आपका प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर 8वां प्रश्न का उत्तर आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं? अथवा में विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, ठीक है। फिर आपका आता है संभव पृष्ठ किसे कहते हैं? अथवा ओम का नियम लिखिए। इस प्रकार से आपको इसको क्वेश्चन पेपर को आप लोग देख सकते हैं। और ताप बढ़ाने के साथ ताप बढ़ाने पर किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता क्यों बढ़ जाती है? अथवा में आपका चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई 2 गुण लिखिए, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा। फिर आपका अमीटर और वोल्टमीटर में अंतर लिखिए। अथवा में फेराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखिए, ठीक है। फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, ठीक है। अथवा में नाभिकीय विखंडन क्या है, समझाइए, ओके। इस प्रकार से आपका आंसर क्वेश्चन हो जाएगा। स्थिर विद्युत के अंतर्गत कूलाम का नियम लिखिए तथा व्याख्या कीजिए। सिद्ध कीजिए कि विद्युत द्रव्य के अनुप्रस्थ स्थिति में किसी बिंदु पर विभव शून्य होता है, ठीक है। प्रतिरोध ताप गुणांक किसे कहते हैं? इसका मात्रक लिखिए। अथवा में अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध स्थापित कीजिए, ठीक है। प्राथमिक एवं द्वितीय इंद्रधनुष में अंतर लिखिए। ये क्या है यार, सॉरी, हाँ, प्राथमिक एवं द्वितीय इंद्रधनुष में अंतर लिखिए। फिर इसको अथवा में प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या कीजिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करनी है, ओके। पर किसी बिंदु Q के कारण उससे r दूरी पर तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए। इसके एवं इसका मात्रक लिखिए। किसी चालक को प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है? इसका अथवा में हो जाएगा। इसके यहाँ पे इस पास में सारे क्वेश्चंस लिख लिए। यहाँ पे देखो, देख सकते हैं आप लोग, 2 नंबर वाले थे, अभी 3 नंबर वाले आ गए यहाँ से, ठीक है। तो इसका अथवा में था आपका सेल के विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार से हो जाएगा। सोई परिकल्पना में अन्य प्रेरणकत्व में कोई 4 अंतर लिखिए। हाइगेन की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत को समझाइए। व्यतिकरण क्या है? इसकी शर्तें लिखिए। अथवा में N और P प्रकार के अर्धचालकों में अंतर स्पष्ट कीजिए, ओके। 4 नंबर में आपसे प्रश्न 20वां है। पूर्ण दृष्टकारी के रूप में पीएन संधि डायोड का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। परिपथ का नामांकन चित्र, कार्यविधि, निवासी अंतर्गत विभव, समय के साथ परिवर्तन आरेख, किसी प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए सूत्र। इस प्रकार से बच्चों आपका पेपर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ओनली मॉडल क्वेश्चन पेपर है, आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं नेक्स्ट वीडियो में, असली बचता ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।